अब है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लिखा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कर लें। यहाँ पर कौन सा पद होगा, ये रिक्त जो खंड है, बॉक्स है, उसमें कौन सा पद होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो बढ़िया समझिएगा, इसमें हमको दिखाई दे रहा है कि ये 3 पद है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। पहला पद दिया हुआ है, तीसरा पद दिया हुआ है, दूसरा पद नहीं। जैसे हम सब बनाए हैं सेम उसी प्रकार बनेगा। जो जो दिया है पहले उसको हम लिख लेंगे, जो जो दिया है वो हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। पहला पद दिया हुआ है a बराबर कितना हो गया 2। इसमें तो d तो निकाल ही नहीं सकते हम, d कैसे निकलेगा ना, ये ई पद हमको मालूम ही नहीं है। ई पद में से ये पद निकालेंगे, घटाएंगे तब ना d निकलेगा, तो ये तो निकलेगा नहीं। फिर 26 में से ये दूसरा पद घटाएंगे तब जाकर d निकलेगा, इसलिए d नहीं निकालेंगे। ये तीसरा पद दिया हुआ है कितना 26। अब देखिए ये तीसरा पद से हमें d मालूम हो जाएगा। A3 का फॉर्मूला क्या होता है, तीसरा पद बड़ा होगा a+2d होता है, पता है a+2d, कोई दिक्कत। A3 इक्वल टू क्या होता है a+2d, तो a+2d इक्वल टू कितना हो गया 26। a का अब इसमें क्या करेंगे, हम इसका मान रख लेंगे। क्या करेंगे, मान रख लेंगे। a का मान कितना है 2, तो 2 लिख दिया। ये 2 है तो 2 लिख दिया, 2d है और ये 26। अब 2d इधर ही रह जाएगा, ये 2 हमारा इधर जाएगा, हो जाएगा। तो 2d इक्वल टू कितना हो गया 26 घटाओ 2। 2d इक्वल टू कितना हो गया 26 में 2 गया 24। d इक्वल टू कितना हो गया 24/2, यानी d हमारा कितना हो गया 12। d कितना हो गया 12। हमें d नहीं निकालना है, हमें निकालना है दूसरा पद। क्या निकालना है, दूसरा पद। तो जब तक सार और अंतर हमें मालूम नहीं होता हम दूसरा पद नहीं निकाल पाते, इसलिए दूसरा पद निकालने के लिए पहले हमें सार और अंतर निकालना होगा। अब हमें क्या निकालना है, दूसरा पद। क्या निकालना है, दूसरा पद। तो a2 इक्वल टू क्या होता है a+d होता है ना। अब a का वैल्यू कितना है 2 और d का वैल्यू कितना आ गया 12, यानी हमारा जो दूसरा पद हो जाएगा 12 2 14 हो गया, या हमारा आंसर हो गया। अब है दूसरा क्वेश्चन, इसमें आपको पहला पद नहीं दिया हुआ है, दूसरा पद दिया है, तीसरा पद नहीं दिया हुआ है, फिर चौथा पद दिया हुआ है। हमने क्या बोला था कि जो दो दिया है अब निकाल लेंगे, समझा। तो इसमें क्या दिया हुआ है, दूसरा पद। क्या दिया हुआ है, दूसरा पद। दूसरा पद दिया हुआ है यानी a2 कितना हो गया 13। हम a2 को क्या लिख सकते हैं, a को हम लिख सकते हैं a+d लिख सकते हैं, a+d इक्वल टू कितना हो गया 13। इसको हमने मान लिया समीकरण 1। क्या मान लिया, समीकरण 1, क्योंकि हमारे पास ना सार व अंतर है और ना ही पहला पद है। जब तक पहला पद और सार अंतर हम नहीं ज्ञात करेंगे हमें अगला पद पता नहीं चलेगा, समझा। हमको पहला पद और तीसरा पद याद करना है। तो a2 इक्वल टू 13 दिए हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं a+d इक्वल टू 13। ये हो गया पहला समीकरण। फिर क्या दिया हुआ है हमारे पास, चौथा पद। क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। a4 कितना दिया हुआ है 3। तो a4 को हम लिख सकते हैं a+3d इक्वल टू 3। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। इससे पहले वाले हम शायद दूसरा चैप्टर था या तीसरा चैप्टर था जिसमें हम लोग पढ़े हुए थे 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसमें 2-3 विधियां थी, वज्रगुणन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ऐसे। तो उस विधि से हम a और d का वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं। उसमें क्या था, x y m n जो भी चीजें हो, कोई भी चर हो सकता है, उसमें हम ज्ञात कर रहे हैं। उसी प्रकार हम a और d का वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो ध्यान रखिएगा इसमें कैसे होगा। देखिए a और d बराबर है, कोई चर बराबर करना पड़ता है, तो ये बराबर है, तो हम क्या कहेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा लेंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 हमारे पास क्या है
ए प्लस डी इक्वल टू 13 और दूसरा पद क्या है हमारे पास ए प्लस 3d इक्वल टू 3। अब घटाएंगे, घटाने पर सारा चिन्ह चेंज हो जाता है, चिन्ह क्या होता है बदल जाता है, माइनस में रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस में रहेगा तो माइनस हो जाएगा। अब ए में से ए घट गया, अब डी में से 3 गो डी, ए गो डी में से 3 गो डी घटा तो क्या होगा -2d। अब 13 में से 3 घटा कितना हो गया 10, डी इक्वल टू कितना हो गया 10 बटा -2। अब -2 से भाग करेंगे 10 में तो कितना हो जाएगा -5। डी का वैल्यू आ गया हमारे पास। अब डी का मान कोई भी समीकरण में, दूसरा में या पहला में, उसी में रख दो। देखो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारे पास है ये ए प्लस डी इक्वल टू 13। ए का मान कितना है पता नहीं, यही तो निकालना है। डी का मान कितना आ गया -5 लिख लिए बराबर 13। ये -5 इधर माइनस में, इधर जाएगा तो कौन सी में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 13। पहला पद कितना हो गया हमारे पास, पहला पद तो यहाँ हमको निकालना था, पहला पद निकालना था नहीं, पहला पद कितना हो गया हमारा, तो एक तो आंसर ही हो गया हमारे पास, एक आंसर ये हो गया पहला पद, समझे। चलो छोड़ देते हैं। अब हमें कौन निकालना है भाई, तीसरा पद, पहला दूसरा तीसरा पद। तो तीसरा पद a3 इक्वल टू क्या होता है a प्लस 2d। तो a का मान हमारा 18 ही गया, और 2 है तो 2 है, d का मान भी हमारे पास आ गया -5। तो 18 प्लस 2 को -5 से गुना करेंगे तो -10, तो हमारा कितना हो गया 8। यानी हमारा तीसरा पद, ये पहला पद और ये तीसरा पद, यानी एक ना लिख लेते हैं। ये बराबर कितना हो गया 18 और तीसरा पद 8, यही हमारा यही 2 निकालना था, यही हमारा आंसर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। सेम वही क्वेश्चन है, जो जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। कौन दिया है, पहला पद दिया है। पहला पद क्या होगा, a बराबर कितना हो गया 5। उसके बाद ये क्या है चौथा पद, यानी a4 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 9/1/2। a4 को और क्या लिख सकते हैं हम लोग, a4 चौथा पद, a4 बराबर क्या होता है a प्लस 3d होता है, a प्लस 3d। इसको हम तोड़ेंगे तो कितना 2 9 18 1 19, 19/2। क्लियर, 19/9, इतना तक क्लियर है। अब देखो यहाँ एक ही वैल्यू दिया हुआ है, एक ही वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ लिख देंगे a का मान रखने पर, a का मान रखने, इसमें a का मान रख लो, a के जगह क्या रख देंगे 5 प्लस 3d इक्वल टू कितना हो गया 9/2। अब हमको d का वैल्यू इससे निकलेगा, d का वैल्यू निकलेगा, तो हम d वाले को इधर इस साइड में रखेंगे, ये 5 को उस साइड में लेके जाएंगे, -5 हो जाएगा। नीचे x लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत, नीचे तो हर नंबर के नीचे एक रहता है। तो ये हो गया हमारा 3d इक्वल टू 2 का 1 का एलसीएम यानी लघुत्तम हो जाएगा 2, 2 एकम 2, 1 में 19 से गुना करेंगे 19 हो जाएगा, 1 दूना 2 5 दूना 10। 3d इक्वल टू कितना हो गया 19 में हो गया 9/2 हो गया। इधर ये गुना में इधर जाएगा तो कौन सा हो जाएगा भागा में, यानी ये d यहाँ है तो ये 9/2 और नीचे आ जाएगा ये नीचा 3 हो जाएगा, और ये कटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 मरतबा, यानी d का वैल्यू कितना हो गया 3/2। पहला पद पता है ये है और d हमारा निकल गया। अब तो हम कोई भी पद आसानी से निकाल सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है, दूसरा पद और तीसरा पद। तो a2 इक्वल टू क्या होता है a प्लस डी होता है ना। a का मान कितना है जी 5, d का वैल्यू कितना आया 3/2। हम आराम से निकाल सकते, नीचे 1 लिख सकते हैं, 2 गया 1 दूना 2, 2 5 10,
2 एकम 2, 3 एकम 3, कितना हो गया ये 13/2। उसके बाद तीसरा पद को क्या लिख सकते हैं, a+2d। a का मान 5, डू है तो डू, और d का मान 3/2। 2 से 2 ये कट गया, तो हो गया 5 + 3, कितना हो गया ये 8। ये हमारा आंसर हो गया, यानी एक जगह लिख लेते हैं। दूसरा पद हो गया 13/2 और तीसरा पद हो गया 8।